बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ 6 साल की बच्ची का ड्रेस है और इस ट्राउज़र और शर्ट जो है तो शर्ट हम ओपन रखेंगे और ट्राउज़र हमने पिंटॉक्स के साथ पाइंचों पे डिज़ाइनिंग बनानी है और शर्ट का माप जो है तो ये है। इस माप पे हम लोगों ने ड्रेस हमने रेडी करना है। माप हम लेंगे 27 इंचेस इसकी लेंथ है और 27 इंचेस पे हम मार्क कर देंगे। और जो फैब्रिक जो हमारे पास चौड़ाई में है इससे हम लोगों ने चौड़ाई में हम लोगों ने फैब्रिक को काट के फिर उससे हम लोगों ने बाजू का फैब्रिक भी निकाल देना है। लेकिन लेंथ को हम लोगों ने इस तरीके से रखना होगा। जो हमारे पास फैब्रिक है फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंट है प्रिंट के हिसाब से हम रखेंगे। और ये जो प्रिंट है इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सीधा या उल्टा हम लोगों ने लेंथ में कौन सी साइड रखनी है, इसलिए मैं साइड से बाजू का फैब्रिक निकाल दूंगी और फ्रंट और बैक को दोनों को देख के हम लोगों ने फैब्रिक को कटिंग करना होगा। तो अब जो है तो चौड़ाई में हम लोगों ने जो चेस्ट का माप है 15 है, तो 2 इंचेस जो है तो एक्स्ट्रा रख देंगे, 17 पे मार्क कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। या आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ डिमांड थी कि छोटी बच्चों की ड्रेसेस हम लोगों के साथ शेयर करें और छोटी बच्चों के ड्रेस की जो माप वगैरह हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमने चौड़ाई में फैब्रिक को फ्रंट और बैक से हम लोगों ने जो है तो 17 पे मार्क किया और फैब्रिक को अलग कर दिया। अब हमने फैब्रिक को इसलिए उल्टा किया क्योंकि मार्किंग जो है तो उल्टे साइड से मैं मार्किंग करूँगी। और इस मार्किंग आप भी उल्टे साइड से ही फैब्रिक के उल्टे साइड से ही किया करें ताकि सिलाई में अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ आ सके। तीरे का माप लिया है मैंने 12 और 6 पे मैंने मार्क कर दिया और हाफ इंचेस जो है तो सिलाई के लिए रख देंगे। 15 इंचेस जो है तो चेस्ट का माप है। और अब हमने आर्म होल को राउंड शेप देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है तो सिलाई के लिए रख देंगे। मार्जिन हम लोगों ने रखना होगा और आर्म होल 8 और तीरा 12 और चेस्ट जो है तो 15 और चौक जो है तो 10 पे मार्क कर देंगे। और हिप्स और कमर का माप हम लोगों ने 15 ही लेना है क्योंकि कोई भी इसमें फिटिंग वगैरह नहीं रखेंगी। क्योंकि जो छोटी बेबीज़ होती हैं उनके लिए फिटिंग नहीं रखते और चेस्ट का और हिप्स का माप सेम रखा जाता है। तो अब जो है तो मैं फ्रंट की कटिंग पहले कर रही हूँ। फ्रंट आर्म होल की कटिंग जो है तो पहले कर रही हूँ। उसके बाद हमने बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। बैक आर्म होल जो है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख देंगे मिड में से, यूँ इस तरीके से। अभी हमने तिरछा फैब्रिक को कटिंग करना होगा। कंधे से हमने तिरछा फैब्रिक कटिंग कर दिया और फिटिंग बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइटली सी इसकी शेप दे देंगे। ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जो है तो फ्रंट जो दामन है फ्रंट दामन को मैंने ओपन रखना है, तो इसलिए फ्रंट दामन को ओपन रखने के लिए इसको फ्रंट से कटिंग कर दूंगी। और इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है, फ्रंट नेक की कटिंग। नेक की कटिंग जो है तो चौड़ाई जो है तो 2.5 चौड़ाई है और 2.5 जो है तो लेंथ इसकी रख दूंगी। अब इसको मैं स्क्वायर शेप दे दूंगी और स्क्वायर शेप के बाद राउंड शेप दे दूंगी यूँ इस तरीके से। फ्रंट जो है तो इसकी कटिंग इस तरीके से कर देती हूँ। फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है और अब हमने ओपन स्टिचिंग होने के बाद फ्रंट नेक और बैक नेक की पट्टी रेडी करेंगे। यूँ जो है तो मार्किंग कर लेती हूँ कमर और हिप्स और चेस्ट की। अब जो है तो इसको मैं साइड पे कर दूँगी और बाजू की कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बाजू की कटिंग जो है तो लेंथ बाजू की जो मैंने रखनी है 16 और 1 इंच एक्स्ट्रा रख दूँगी और 17 पे मार्क कर देती हूँ। फैब्रिक की चौड़ाई जो है तो कम है। अब हमने क्या करना होगा, वन साइड इसका जो है तो जोड़ पड़ेगा। बैक साइड पे जोड़ आ जाता है और फ्रंट पे जोड़ के बगैर जो है तो फैब्रिक होगा। यूँ इस तरीके से इसकी जो लेंथ में फैब्रिक बच जाता है, इसी से मैं
चौड़ाई में फैब्रिक डाल दूँगी। डबल करके फैब्रिक को इस तरीके से चौड़ाई में रख देती हूँ। ये जोड़ जो है तो बैक साइड पे आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है तो काट देती हूँ और चौड़ाई जो है तो फ्रंट की चौड़ाई जो है तो मैं नहीं काउंट करूँगी, क्योंकि इलास्टिक बाजू जो है तो इसकी बनाने हैं, इलास्टिक डालनी है, इसलिए मैं काउंट नहीं करूँगी फ्रंट की। तो आर्म होल जो है तो 8 पे मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग यूँ इस तरीके से कर देती हूँ। आर्म होल की कटिंग यूँ इस तरीके से करने के बाद जो है तो अब हमने जो इसमें जोड़ डलना है, जोड़ की जो फैब्रिक है इस फैब्रिक को अलग कर दूँगी और फ्रंट जो है तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग हाफ इंच जो है तो एक्स्ट्रा कटिंग कर दूँगी। यूँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग एक्स्ट्रा कर देती हूँ हाफ इंच। अब जो है तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको साइड पे कर देते हैं। अब हमने ट्राउज़र की कटिंग स्टार्ट कर देनी है। ट्राउज़र की लेंथ जो है तो 27 जो है तो लेंथ रेडी है और उसके बाद हम लोगों ने 2 इंच जो है तो ऊपर की तरफ सामने नेफा टर्न कर देना है और 2 इंच जो है 2.5 जो है तो पांचा टर्न करने के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा रख देंगे। फैब्रिक को अलग कर दूंगी। अब जो है तो चौड़ाई में हम लोगों ने कितना रखना है, चौड़ाई में मैं रख दूंगी जो आसन का माप है चौड़ाई में, फैब्रिक को उल्टा कर दूंगी और उसके बाद हमने चौड़ाई जो है तो 10 इंचज़ रखनी है चौड़ाई में, थाइस जो है तो 10 इंचज़। यूँ इस तरीके से 10 इंचज़ से हम लोग थाइस रखने हैं। आसन का माप जो है तो 10 आसन का माप भी 10 है और इस तरीके से हम लोगों ने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर दूंगी। इसकी प्रिंटिंग जो यूँ ही इसका ख़्याल रखते हुए और एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो भी होती है इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि ये सीधा है या उल्टा है। हमने उल्टे साइड से फैब्रिक को उल्टा करके स्टार्ट करना है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी को देखते हुए कटिंग कर देंगे। 2 इंच जो है तो मैं नेफा टर्न करने के लिए रख दिया। अब जो है तो 10 इंच पे मार्क कर दिया आसन के लिए और पाँचा जो है तो 7 इंचज़ पे मार्क कर दूँगी। 1 इंच जो है तो एक्स्ट्रा रख दूँगी, 1.5। तो यूँ इस तरीके से एक्स्ट्रा रख दूँगी। अब इस तरीके से इसकी मार्किंग कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो 6 साल की बच्ची के लिए। और यूँ इसकी कटिंग जो है तो आसन के जब भी बच्ची की कटिंग मतलब हम लोग करते हैं आसन जो है तो यूँ इस तरीके से थाइस मतलब इसकी चौड़ाई जो है तो 2 इंच जो है तो बढ़ा के लास्ट में 2 इंच जो है तो बढ़ा के इसकी कटिंग करनी चाहिए। तो यूँ इस तरीके से इसकी कटिंग जो है तो कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा ट्राउज़र हम लोगों ने रेडी करना है और पाँचा हम लोगों ने जो है तो पेंटॉक्स के साथ रेडी करना होगा। और सिलाई में यूँ शेप जो है तो राउंड होनी चाहिए और फैब्रिक को हम लोगों ने अंदर की तरफ ज़्यादा रखेंगे। ये इसकी शेप, चौड़ाई में फैब्रिक इतना ही होगा जितना हम लोगों ने माप लिया है। अब हम जो है तो इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दोनों पल्लुओं को इस तरीके से रख देंगे और कंधे जोड़ देंगे और साइड से हम लोगों ने जोड़ देना है, सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट हो जाती है सिलाई। तो अब हमने क्या करना है, फ्रंट पे जो पट्टी रेडी करनी है यूँ इस तरीके से हम लोगों ने इसकी पट्टी अटैच करनी होगी। पट्टी की जो चौड़ाई है, चौड़ाई हम रख देंगे 2 इंचज़ और लेंथ जो है तो शर्ट के हिसाब से आपने जितना ओपन रखना है उसके हिसाब से भी अंदर वाली पट्टी रेडी करें और अपनी शर्ट के हिसाब से 27 पे मैंने पट्टी रेडी की है लेंथ इसकी।
और अब हमने अंदर की जो पट्टी इसमें अटैच होगी उसके लिए भी फैब्रिक को अलग कर देंगे। यूँ अलग कर देती हूँ और पट्टी रेडी कर देती हूँ। अब मैं फ्रंट पे दोनों साइड की पट्टियाँ अटैच कर दूँगी। यूँ इसकी सिलाई लगाने के बाद टर्न कर दूँगी। और अब बीच की जो पट्टी रेडी करनी है अटैच करनी है वो है इस तरीके से हम लोगों ने ओपन रखना होगा और यूँ इस तरीके से इसकी पट्टी अटैच कर दूँगी। नीचे की तरफ ओपन जितना रखना है वो है 9 इंचेस में रख दूँगी। और शर्ट के हिसाब से ये जो मैं माप रखा है 27 इंचेस जो हम माप है उसके हिसाब से 9 इंच जो है तो ओपन शर्ट को मैंने रखना होगा। फैब्रिक को जो है तो आगे से मैंने टर्न करके पट्टी जो है तो इस तरीके से इसकी सिलाई लगा दूँगी। और जो पट्टी मैंने टर्न की है वो अंदर की तरफ आएगी इसलिए इस तरीके से टर्न करती है। दूसरी साइड से भी इस तरीके से हम लोगों ने इसको रेडी करना होगा। यूँ इसकी सिलाई जो है तो ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ की फ्रंट की जो सिलाई है बिल्कुल नीट होनी चाहिए और इस तरीके से इसकी कंप्लीट हो जाती है सिलाई। अब जो है तो नेक को हम इस तरीके से पकड़ लेंगे और राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग जो है तो लाइटली सी कटिंग करेंगे, यूँ इस तरीके से शेप दे देंगे और बैक नेक को बिल्कुल लाइट से इस तरीके से हाफ इंच इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब जो है तो यहाँ पे मैंने पट्टी अटैच करनी होगी। उससे पहले हम लोगों ने बाजू इसके साथ अटैच करने हैं। बाजू रेडी कर दूँगी, यूँ इस तरीके से जो जोड़ पड़ रहा है इसको हमने कंप्लीट करना होगा। उसके बाद मैं लेस अटैच कर देती हूँ। लेस जो है तो इस तरीके से अटैच करूँगी। लेस अटैच करने के बाद हमने फैब्रिक को सीधा करना है और इलास्टिक अंदर की तरफ रख के इसको सिलाई कर दूँगी। इलास्टिक जो है तो मेरे पास चौड़ी इलास्टिक है, मिड से इसको मैं कटिंग कर दूँगी और लेंथ है 7 इंचेस। 7 इंचेस जो है तो लेंथ है और चौड़ाई में इसकी इलास्टिक को मैंने कटिंग करने के बाद बारीक कर दिया और इस तरीके से अंदर की तरफ फैब्रिक को रख के इलास्टिक को रख के तो इस तरीके से फैब्रिक को टर्न करके अटैच कर दूँगी। ऐसे ही एंड तक इसकी सिलाई जो है तो इस तरीके से कंप्लीट कर दूँगी। इलास्टिक को खींच के इसकी सिलाई जो है तो ऊपर से इस टर्न करके सिलाई लगा देती हूँ इस तरीके से। अगर आप देखने वाले चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पे बाजू जो है तो अंदर वाली सिलाई इसकी कंप्लीट कर दी थी। अब बाजू को कंधों के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया। अब हमने क्या करना है, फ्रंट पे लेस अटैच करनी है और नेक की पट्टी जो है तो इस तरीके से रेडी कर दूँगी। राउंड शेप में इसकी पट्टी अटैच करके अंदर की तरफ टर्न कर दूँगी। अब जो है तो साइड इसकी टर्न कर दूँगी। चॉक्स जो हैं तो ये इस तरीके से चौड़ाई में ज़्यादा फैब्रिक रख के इस तरीके से टर्न कर देती हूँ। यहाँ से हमने शेप दे दी है, यूँ इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। अब जो है तो फ्रंट दामन और बैक दामन पे शटल लेस अटैच करूँगी। शटल लेस जो है तो यूँ इस तरीके से पट्टी के साथ प्लेन फैब्रिक की मैंने पट्टी बनाई है, इसके साथ अटैच करके नीचे की तरफ टर्न कर दूँगी। इस तरीके से इसका पल्ला बना देती हूँ। ऐसे ही एंड तक इसको कंप्लीट कर देती हूँ और नीचे की तरफ फैब्रिक को टर्न कर देती हूँ।
पल्ला जो है तो नीचे की तरफ टर्न करके इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर दूँगी। कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई लगा दूँगी। जो इस तरीके से इसकी नीटनेस आ जाती है। फैब्रिक के जो पल्ला हम लोग नीचे की तरफ टर्न करके अटैच करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। ऐसे ही एंड तक कंटिन्यू रखेंगे। यूँ पल्ले को हम लोगों ने टर्न करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर देनी होगी। अब जो है तो शर्ट रेडी हो जाती है और शर्ट जो है तो रेडी होने के बाद इसकी लुक इस तरीके से आती है। फ्रंट से हमने 9 इंचेस जो है तो ओपन रखा और ऊपर से हम लोगों ने 3 इंचेस ओपन रखने के बाद बटन अटैच किया, टिच बटन अटैच किया और फ्रंट पे आप चाहें तो बटन अटैच कर सकती हैं। अंदर की तरफ इस तरीके से पट्टी रेडी करके अटैच की है और पल्ला जो है तो इस तरीके से फ्रंट और बैक पे आ गया। और फ्रंट जो ओपन साइड है इस तरीके से आप लोगों ने फ्रंट पे बटन अटैच लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग बटन। तो और बाजू की जो लुक है इलास्टिक के साथ इस तरीके से है। बैक पे जोड़ जो है तो बैक पे आ गया था और यूँ इस तरीके से इसकी बैक नेक की कटिंग बहुत ही लाइट सी की हमने। बैक की कुछ इस तरीके से लुक आ रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगा होगा और यूँ चुटकियों में रेडी होने वाला सूट है बच्चों के लिए। तो ऐसी ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।